महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख कोरोना पॉजिटिव, कहा मेरी तबीयत ठीक है, ठीक होकर फिर से करूंगा लोगों की सेवा। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 2600 से ज्यादा नए केस, 40 मरीजों की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 415 नए केस और 4 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई के मानखुर्द में कबाड़ के गोदाम में आग लगी, एक फायर अफसर का हाथ जख्मी हुआ। मुंबई में पहले दिन सिर्फ 58 फ्रंटलाइन वर्कर पहुंचे वैक्सीन लगवाने, आज 8000 को कोरोना वैक्सीन लगाने का था टारगेट। मुंबई में हेल्थ वर्कर के साथ आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी लगानी शुरू कर दी गई है वैक्सीन। कोविन ऐप में आई तकनीकी दिक्कतों की वजह से कम लग पाए टीके। स्पीकर पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद नाना पटोले बने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष। पटोले के साथ काम करेंगे 6 वर्किंग प्रेसिडेंट। पटोले ने कहा कांग्रेस को बनाएंगे महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी। बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं पटोले। बीजेपी नेता और पूर्व एमएलए कृष्णा हेगड़े सीएम उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए। बीजेपी से पहले कांग्रेस में थे। संजय निरुपम से मतभेद के चलते छोड़ी थी कांग्रेस। आज संसद में किसान आंदोलन की गूंज। राज्यसभा में शिवसेना सांसद संजय राउत ने सवाल किए, हक मांगने वाले किसान खालिस्तानी कैसे। मुंबई में 20 रुपए की इडली की कीमत को लेकर इडली विक्रेता और ग्राहक की हुई लड़ाई। ग्राहक ने इडली वाले को धक्का दिया, इडली विक्रेता की मौत हुई। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस दामों का शिवसेना ने उठाया मुद्दा। मुंबई में किया प्रदर्शन, सिर पर गैस सिलेंडर रखकर नजर आई महिलाएं। जुहू में 6 मंजिला इमारत को होटल में तब्दील किए जाने के मामले में फंसे एक्टर सोनू सूद को सुप्रीम कोर्ट से राहत। अवैध निर्माण के मामले में बीएमसी को किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोका। कंगना रनौत और रंगोली चंदेल पर लगे आरोपों को लेकर अंधेरी कोर्ट ने मुंबई पुलिस से मांगी है जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट। दोनों ही बहनों के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष को लेकर नफरत भरी टिप्पणी का है मामला। अकोला में डीजल के बढ़ते दामों को लेकर शिवसेना का अनोखा आंदोलन। बाइक की कावड़ यात्रा तथा पेट्रोल पंप यूनिट की शव यात्रा निकाली गई। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर शिवसेना आग बबूला। मुंबई में विरोध प्रदर्शन, सिर पर गैस सिलेंडर रखकर नजर आए लोग। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बिजली बिल माफी को लेकर बीजेपी का ताला ठोको आंदोलन। राज्य सरकार की शव यात्रा निकाली। लोनार झील का मुआयना करने बुल्ढाना पहुंचे उद्धव ठाकरे। झील से जुड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों से मीटिंग की। औरंगाबाद में एमएनएस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने की मांग। पुणे में तापमान पहुंचा 10 डिग्री के आसपास। ऊनी कपड़ों में मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए लोग। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, पहली बार सेंसेक्स ने 51,000 और निफ्टी ने 15,000 को छुआ। 117 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 50,731 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 28 अंकों की बढ़त के साथ 14,924 पर निफ्टी बंद। आरबीआई ने लगातार चौथी बार प्रमुख उधारी दरों में नहीं किया है कोई बदलाव। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.5% पर बरकरार। आरबीआई ने बढ़ाया विकास दर का अनुमान। 2021-22 में 10.5% जीडीपी ग्रोथ की जताई उम्मीद। इस साल के लिए आरबीआई ने घटाया महंगाई दर का अनुमान। 2020-21 में 5.2% रह सकती है महंगाई दर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में सबसे पहले बात एक शातिर महिला की। कोरोना काल में नौकरी चली गई तो एक महिला ने गलत रास्ता चुना, प्यार में फंसाकर लोगों का लूटने का रास्ता। पुणे पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। ये महिला डेटिंग एप्लीकेशन पर लड़के और लड़कियों को फंसाया करती थी, फिर उन्हें मिलने बुलाती थी और उनको लूट कर फरार हो जाती थी। आरोपी महिला ने कबूला है कि उसने 16 युवाओं और 3 लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। पुणे की रहने वाली 27 साल की सयाली काले के पास अच्छी खासी नौकरी थी, पर पिछले साल लगे लॉकडाउन के बाद उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। 10 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी और घर पर थी बीमार माँ। सयाली के सामने रोजी रोटी का संकट आया तो वो गलत राह पर चल पड़ी। आरोप है कि उसने डेटिंग एप्स पर लड़के लड़कियों को फंसाकर लूटा। सयाली पहले उन्हें प्यार में फंसाकर मिलने के बहाने बुलाती और फिर उनसे गहने और कैश लेकर फरार हो जाती थी। सयाली ने डेटिंग एप्स पर अपनी एक समलैंगिक प्रोफाइल भी बना रखी थी। लोग भरोसा कर बैठते हैं। इसके पहले वो टिंडर से किया करती थी, पर टिंडर में आपको बहुत कुछ अपने बारे में बताना पड़ता है। अपनी उम्र और अपनी फोटोग्राफ्स के अलावा आपको बहुत कुछ बताना पड़ता है। लेकिन बम्बल बी में आप केवल इनिशियल मतलब पहला शब्द एस और के या
इस तरह का कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एस और के नाम का इस्तेमाल करके बम्बल बी ऐप से लोगों को संपर्क करना इसने शुरू किया बाद में, जब लगा कि टिंडर से वो एक्सपोज हो सकती है। और तब ये गोली अपने साथ लेकर जाती थी, ड्रिंक कभी कभी साथ लेकर जाती थी, अगर होटल में है तो वहाँ से ड्रिंक मंगवा लेती थी। और उस ड्रिंक में वो उसका लक्ष्य विचलित करके, जो भी जिससे को प्रेम के जाल में उसने फंसाया या जिसको अपने इस प्रेम के मोह में जो बाहर आए हुए लोग होते हैं उनको फंसाकर, उसका ये और मोडस ऑपरेंडी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो कभी भी स्थानीय लोगों को अपने घेरे में नहीं लेती थी। पुलिस के मुताबिक सयाली ने 16 लड़कों और 3 लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर लूटा। पुलिस से सबसे पहले शिकायत की चेन्नई के एक शख्स ने, जिससे सयाली डेटिंग ऐप पर मिली थी। सयाली ने उस युवक को चेन्नई से पुणे के एक होटल में बुलाया और उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ घोलकर पिला दिया। इसके बाद वो युवक के गहने और नगद राशि लूटकर फरार हो गई। हर लूट के बाद सयाली अपना फोन नंबर बदल देती थी। वो केवल डेटिंग ऐप के जरिए बात करती थी। दूसरी बात, जब वो वैल्यूएबल्स लेकर जाती थी तो उसका मोबाइल फोन भी लेकर जाती थी। वो बहुत शातिर थी, मैंने पहले कहा, और वो सारे जो साक्ष्य है उसको नष्ट कर देती थी। उसका उदाहरण यह है कि वो उसको डीएक्टिवेट करती थी। डेटिंग ऐप को उस लड़के के मोबाइल से डीएक्टिवेट करती थी पहले, और बाद में उसे ले जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देती थी और कचरे के बॉक्स में फेंक देती थी। 2 लोगों के मोबाइल फोन पूरी तरह से डीएक्टिवेट नहीं हुए थे तो उन लोगों को अपने मोबाइल फोन कचरे के बॉक्स में मिले ढूंढने पर, तो ट्रैकिंग ऐप के सहारे। तो इस तरह से उसका मॉडस था। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सयाली ने जिस किसी के भी साथ धोखा किया है वो सामने आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। अब तक ऐसे 4 लोग पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। पुलिस ने आरोपी महिला से सोने के गहने और कीमती सामान मिलाकर 15,25,000 से ज्यादा की कीमत का चोरी का सामान बरामद किया है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आज केंद्र सरकार की राज्यसभा में जमकर खिंचाई की और कहा कि जो भी सच बोलता है ये सरकार उस पर देशद्रोह का मामला लगा देती है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान शिवसेना नेता संजय राउत ने आंदोलनकारी किसानों को खलिस्तानी कहे जाने पर नाराजगी जताई। राउत ने किसान आंदोलन को लेकर तीखे सवाल किए। चेयरमैन सर, ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी का किसान पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। वो सिर्फ 3 राज्यों की लड़ाई नहीं है और पूरा देश उनके साथ है, तो उनको देशद्रोह कहना ठीक नहीं। ये पंजाब का किसान, हमारा सिख भाई, जब मुगलों से लड़ा तो हम उसे योद्धा कहते थे, जब अंग्रेजों से लड़ा तो हम उसे देशभक्त कहते थे। कोरोना वायरस में लंगर बांट रहा था तो देश प्रेमी था, लेकिन आज वो अपने हक के लिए लड़ता है तो वो खलिस्तानी हो गया, वो देशद्रोही हो गया। संजय राउत ने सरकार से पूछा कि दिल्ली की सीमा पर ये बड़े बड़े बैरिकेड्स और नुकीले तार क्यों लगाए जा रहे हैं। राउत ने सरकार पर देशद्रोह कानून के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। हमारे मराठी के एक संत है तुकाराम, संत तुकाराम, उसने कहा है निंदकाचे घर असावे शेजारी। उसका मतलब है जो आपका निंदक है, जो आपके ऊपर क्रिटिसाइज करता है, आपको आईना दिखाता है, वो आपके आसपास रहना चाहिए, उसका घर आपके बगल में रहे। लेकिन आज ऐसा है कि जो निंदा करे, जो टीका करे, आप उसको बदनाम कर देते हो। जैसे किसान आंदोलन, जिस तरह से इस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है, मुझे लगता है देश के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं। संजय राउत किसान नेता टिकैत से गाजीपुर जाके मिले थे। शिवसेना ने कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन को पूरा समर्थन दिया है। कल शिवसेना की सहयोगी एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले भी दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ गाजीपुर बॉर्डर गई थी, मगर उन्हें आंदोलनकारी किसानों से नहीं मिलने दिया गया। मुंबई से प्रवेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र में हुए 2 अलग अलग तरीके के प्रदर्शनों की। महाराष्ट्र में आज 2 तरह के प्रदर्शन हुए हैं। एक बीजेपी ने बिजली बिलों को लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, तो दूसरा प्रदर्शन शिवसेना ने पेट्रोल डीजल के महंगे होते दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया है।
मुंबई में बीजेपी ने बिजली बिल और बिल न भरने पर कनेक्शन काटे जाने को लेकर शहर के अलग अलग इलाकों में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांदिवली पश्चिम में अडानी इलेक्ट्रिसिटी के दफ्तर के बाहर बीजेपी के विधायकों ने ताला लगा दिया। यहाँ मोर्चा निकालकर जो वाड़ियों वीज बिल का डिस्कनेक्शन की ऑर्डर उन्होंने निकाली थी, उसके खिलाफ हमने आंदोलन किया। मीटिंग में उन्होंने ये बात मान्य की कि इस विभाग के जो हजारों कनेक्शन उन्होंने तोड़े हैं वो आज शाम तक वो रिकनेक्ट करेंगे, जोड़ देंगे। ये पहली मांग उन्होंने पूरी की। इसके पहले जब हमने मोर्चा निकाला था तब ये बात तय हुई थी कि इन्फ्लेटेड बिल्स, जैसा एक बिल मेरे हाथ में है जिसका बाजू के मंदिर का 1,71,000 रुपया का बिल है, वो बिल ऐसे बिलों की तहकीकात करने के लिए एक कमेटी फॉर्म करेंगे। वो कमेटी आज शाम तक फॉर्म करेंगे। अकोला में शिवसेना ने बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर बाइक की कावड़ यात्रा निकाली और पेट्रोल पंप यूनिट के पुतले की शव यात्रा। मुंबई में भी शिवसेना ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तरह से ये महंगाई बढ़ रही है। जब गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो अपने आप सभी चीजों के दाम बढ़ते हैं और इस सभी चीजों को दाम का जो फटका बैठता है, जो उसकी तकलीफ होती है, वो आम नागरिक को होती है। तो उसके खिलाफ में आज शिवसेना ने अपना आंदोलन किया है और शिवसेना यही बताना चाहती है कि शिवसेना अगर सत्ते में भी है, फिर भी अगर उनके गरीब लोगों के, जनता के ऊपर अगर कोई अन्यायकारक कोई चीज होती है तो शिवसेना उसका विरोध करेगी। मुंबई में पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड हाई स्तर पर पहुंच गए हैं। मुंबई में पेट्रोल के दाम 93 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 83 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। आज तक ब्यूरो।